फ़ख्रुल मशाइख को, हमारे दिलों के सुकून को, मेरी मुराद परवुर्दा आगोश विलायत फ़ख्रुल मशाइख, मंबाए मोहब्बत, पैकरे शफ़क़त व मोहब्बत, अलहाज किबलाए आलम पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी दामत बरक़ातुहुल आलिया हमसे मुखातब हुआ चाहते हैं। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। पावें लखां करोड़ां दा वैर होवे, पावें लखां करोड़ां दा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। जेरा रस्ता नबियां वलियां दा, जेरा रस्ता नबियां वलियां दा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियात, पीर भाई, संगियाने तरीक़त को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप तमाम अहबाब ने दूरो नज़दीक का सफ़र भी किया, सफ़र की तकालीफ़ को बर्दाश्त भी किया, और जब घर से निकलते हैं तो तकालीफ़ शुरू हो जाती हैं। सफ़र चाहे जिस तरह का भी हो, अगर ये चीज़ इसमें तकालीफ़ ना होती तो ज़ाते बारी ताला कभी भी नमाज में तख़फ़ीफ़ ना फरमाते। अल्लाह की ज़ात को ये पता था कि आने वाले वक्तों में आसानियाँ होंगी, गाड़ियाँ होंगी, अच्छी सड़कें होंगी, तो घंटों का सफ़र मिनटों में होगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने सफ़र की तकालीफ़ को हमेशा के लिए उसमें आसानी पैदा करने के लिए अपनी जो नमाज है उसमें भी तख़फ़ीफ़ कर दी। मतलब इसका ये है कि जब भी घर से निकलते हैं तो तकालीफ़ शुरू हो जाती है। तो आप तमाम अहबाब ने इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त भी किया और यहाँ पर हाज़री को आपने अव्वलियत दी। तो इस कार्य खैर का अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर अजर देगी। इसके बारे में जो अहादीस हैं वो पिछले उससे पाक के मौके पे मैं आपके सामने गोश गुजार कर चुका, उनको दोहराना मकसूद नहीं। अल्लाह की ज़ात आपको यहाँ पर हाज़री की बाबरकत लम्हात जो हैं जो आपने सरफ़ किए, साहिब मिज़ार के फैज़ से हिस्सा वाफ़र अदा करें। जिन लम्हात में हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये माह रबीउल अव्वल की पुरनूर घड़ियाँ हैं, पुरनूर सातें हैं। और अभी 2 ही दिन कबल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत दिन जो है वो बसर हुआ है। तो आज हम अपने शेख कामल की बारगाह में आपके मिज़ार के साए तले बैठकर अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती के ज़िक्र की महफ़िल में मौजूद हैं, जिनके बारे में ज़ाते बारी ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक जहान जिसमें हम सब मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसका मतलब है कि और भी कितने जहान हैं अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो ये जहान है इसमें और इसके अलावा भी जितने जहान हैं, अल्लाह की ज़ात ने अपनी महबूब तरीन हस्ती को सब के लिए रहमत बना कर भेजा है। और आपका वजूद ही वजह वजूद कायनात है। उसके बारे में हदीस शरीफ है, हदीस कुदसी, कि आपने ये पहले अभी अल्लामा साहब ने बयान फरमाई, हदीस कुदसी है कि ए महबूब, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता
तो मैं आसमान पैदा ना करता। फिर फरमाया, ए महबूब, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये दुनिया पैदा ना करता। फिर फरमाया कि ए महबूब, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं इस ज़मीन को भी पैदा ना करता। हत्ता कि ए महबूब, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो आपकी हस्ती वजह वजूद कायनात है। आपने इस दुनिया में तशरीफ़ लाना था, उसके लिए ही ज़ाते बारी ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया। तो आपकी शान में बहुत सारे अशार हैं। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तप्श आमादा इसी नाम से है। और अलामा ने फरमाया कि कुव्वत इश्क से अलपस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो जिन पाक हस्तियों की बारगाह में हम हाजिर हैं, ये अल्लाह के पाक और बरगुज़ीदा बंदे हैं। और इनके बारे में अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये अल्लाह के वो पाक बंदे हैं, अल्लाह के वो वली हैं, अल्लाह के वो मकबूल बंदे हैं जिन्हें कोई मलाल नहीं, कोई हुज़न नहीं, कोई खौफ नहीं। तो इन पर ये अल्लाह के इनामात हैं। और इसी तरह मजीद अल्लाह की ज़ात ने अपने इन बंदों के बारे में ये फरमाया, वत्तबे सबीला सबीला मन अनाबा इलैया। जी दोस्त पढ़े? अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि उनकी पैरवी करो या उनके रास्ता इख्तियार करो जिनका रुजू अल्लाह की तरफ है। तो इन अल्लाह के नेक बंदों ने, औलिया अल्लाह ने सारी ज़िंदगी तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी इख्तियार की, अल्लाह की याद को हमेशा अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, दुनियाई मामलात को हमेशा उन्होंने पसे पुश्त डाला, हमेशा याद इलाही को उन्होंने अपने पेश नज़र रखा। तो अल्लाह की ज़ात ने फिर इनकी शान में ये बहुत सारी और भी आयात हैं जो अल्लाह की ज़ात ने फरमाई हैं। ये मुकाम इन बंदों ने किस तरह हासिल किया? तकवे से हासिल किया, परहेज़गारी से हासिल किया, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो हमारी इनसे जो मोहब्बत है उसका तकाजा फिर ये है कि हम इनके रास्ते को अख्तियार करें, जैसा कि अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि उन बंदों के रास्ता उन बंदों का रास्ता अख्तियार करो जिनका रजू अल्लाह की तरफ है। तो हमें इनके साथ जो मोहब्बत है, हम इनके साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, तो फिर हमें इनके रास्ते की पैरवी भी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो फ़राइज़ हैं उनकी बजा आवरी जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। तमाम बुजुर्गान दीन ने जितने भी नाम आप लोग जानते हैं या सुनते हैं, उन्होंने अपनी ज़ाहरी हयात में सिर्फ इबादत रियाज़ात ही नहीं की, उन्होंने मुआशरे में एक अहम किरदार भी अदा किया। उन्होंने अपने वाबस्तगान की तरबियत भी की। बहुत सारे गैर मुस्लिम जो उनके पास आते थे, उनके इखलाक से मुतासर होकर हल्का बगोश इस्लाम होते थे। उन्होंने कभी आने वाले से ये न पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है और तुम कौन हो। हर आने वाले को अपने सीने से लगाया। तो उनके इस किरदार से ही लोगों ने मुतासर होकर इस्लाम को कबूल किया। तो ये सिर्फ इन बंदों के बारे में, अल्लाह की इन पाक हस्तियों के बारे में सिर्फ ये ख्याल करना कि ये फ़कत परहेज़गार थे, गोशा नशीन थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्होंने अपने अपने अदवार में अपने अपने जो इनके वक़्त थे उसमें इन्होंने एक मुआशरे में भरपूर किरदार भी अदा किया। क़िबला आलम बाबा जी पीर खुर्शीद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़ाहरी हयात में जिन कामों का आगाज़ किया
उनमें सबसे अहम जामिया शमसिया गौसिया है, जिसकी एक ज़िंदा व जावेद मिसाल आज आपने देखी कि हुफ़ाज़ कुरान के सरों पर दस्तार सजाई गई। ये आपका ही पौधा लगाया हुआ है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिससे सैकड़ों हुफ़ाज़ जो हैं वो फ़ारग होकर बहुत सारे दीन की तरवीजो अशात में मसरूफ़ अमल हैं। मैं जिन हुफ़ाज़ कराम को आज दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया है उनको, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसी तरह जामिया शमसिया गौसिया के असातिज़ा किराम को भी मैं मुबारकबाद के पेश करता हूँ, और उनका शुक्रिया भी मैं अदा करता हूँ कि उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, ये उसका समर है। तो इसी तरह और भी जो बुज़ुर्गों ने अपनी ज़ाहरी हयात में मनसूबाजात शुरू किए, उसका एक और अहम जो तबलीग है, उसका एक अहम जो ज़रिया था वो था मुजल्ला शमसुल मशाइख, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पूरी आबोताब से जारी व सारी है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अब बेहतरी आ गई है। आप तमाम अहबाब से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि इससे आप ज़रूर इस्तिफ़ादा किया करें, ख़ुद पढ़ें, पढ़ने के बाद आगे इसको दें, ताकि ये तबलीग का सिलसिला है, इसको जारी करने का बुनियादी मकसद तबलीग है कि आप इससे सीखें। जब इसको शुरू किया गया था, ये 1937 में इसका इजरा हुआ था उस, और ये महाना की बुनियाद पर था उस वक़्त भी। तो उन्होंने अपना बुज़ुर्गों ने उन नामसाइद हालात में जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद तबलीग दीन के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुजल्ला शमसुल मशाइख का इजरा फरमाया। और इसी तरह जामिया शमसिया गौसिया का भी जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया है। तो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी काम को आगे बढ़ाते हुए इदारा खुर्शीद इस्लाम का क़याम अमल में लाया गया, जिसके आप तमाम अहबाब ही उसके मेंबर हैं, रुकन हैं, उसके सरपरस्त हैं, उसके मुइद हैं, उसके मुआविन हैं। उसकी तमाम जो सरगर्मी हैं वो आप तमाम अहबाब के सामने हैं। एक दो चीज़ें जिस पर मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ वो ये है कि आप तमाम जितनी भी तंजीमात हैं इनको हल्काए ज़िक्र के इनेकाद में बाकायदगी पैदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंजीमात ने इसमें बाकायदगी पैदा कर ली है। कहीं पे हफ्तावार महफ़िल ज़िक्र है और कहीं पे माहाना महफ़िल ज़िक्र है। जिन तंजीमात ने अभी इस नेक अमल में इसमें शामिल नहीं हुए या इसको अभी तक शुरू नहीं कर सके, मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रूर इसको फ़ौरी तौर पर इसका आगाज़ करें। हफ्तावार ना हो तो माहाना ज़रूर ज़िक्र की एक महफ़िल जो है वो होनी चाहिए। एक नया काम जिसका आगाज़ कुछ अर्सा कबल किया गया है, आज उर्से पाक के मौके पे मैं उसका भी ऐलान करता हूँ, वो है इदारा खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग। जितने खानकाह आलिया से वाबस्ता नौजवान हैं वो इसके मेंबर बनेंगे और उनके ज़िम्मेदारियों में ये शामिल होगा कि वो हल्का ज़िक्र का इनेकाद करें, महाफ़िल मिलाद का इनेकाद करें, जो भी अय्याम आते हैं उनको मनाने का एहतमाम करें, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको आगे तक फैलाने के लिए अपनी जो सरगर्मी हैं उनको ज़रूर बरूए कार लाएँ। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें इसकी मेंबरशिप हासिल कर ली है, लेकिन जो अभी तक नहीं कर सके मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि इसकी मेंबरशिप ज़रूर हासिल करें। इसकी एक 100 रुपया फ़ीस है। वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई इसके ज़रिए पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ। सालाना जो रूहानी इज्तिमा हुआ था अप्रैल में, उस मौके पे इसका ये ऐलान किया गया था। तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि जितना फ़ंड इसका जमा होगा, मिसाल के तौर पे अगर इसका फ़ंड 1 लाख रुपया जमा होता है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें 1 लाख रुपया मैं ख़ुद शामिल करूँगा और इसको 1 से 2 लाख रुपया ये हो जाएगा और ये खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग की सरगर्मियों पर ख़र्च होगा। उसमें का उसकी जो अगराज़ व मकासद हैं उनके हसूल के लिए ख़र्च होगा। और एक 100 रुपये का और मकसद ये है कि आपको ज़रा एहसास ज़िम्मेदारी भी हो कि ये एक चीज़ है, इसकी कोई अहमियत है। पंजाबी में कहते हैं कि मुफ्त शायदी कोई अहमियत नहीं होती, तो ये सिर्फ उसकी एक अहमियत जो है उसको बरकरार रखने के लिए
इसको रखा गया है। मैं ये चाहूँगा कि इसकी तंजीम साजी का मरहला फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ सेमिनार जारी सारी है, उसके जो असरात हैं वो बहुत ही मुस्बत हैं। कल जो तसव्वुफ़ सेमिनार की मजलिस मुनक़िद हुई, आप में से भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो उसमें हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। वकला भी थे, प्रोफेसर साहिबान भी थे, हेड मास्टर साहिबान भी थे, डॉक्टर साहिबान भी थे, समाजी शख्सियात भी थीं, सियासी शख्सियात भी थीं, ज़िंदगी के हर शोबाए फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने सबको दावत दी और सब ही लोग और मुख्तलिफ जो दीगर मसलक के लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सब ने उसका बहुत ज़्यादा उसको सराहा। उसका मकसद यह है कि हम, ये तो आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ पर आने वाले हैं, आपको बहुत सारी बातों का इल्म है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आने वाले नहीं, उनको कैसे पता चले कि सूफ़ी क्या है, सूफ़ियों का मिशन क्या है। जब वो इस हलके में दाखिल ही नहीं होते, कोई खानका के अंदर आएगा ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि जी इसके अंदर क्या है। तो मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं सूफिया के मिशन को आगे बढ़ाऊं, उनके पैगाम को मैं आगे सब तक पहुंचाऊं, और ये मैं लोगों को बावर करवाऊं कि सूफ़ी जो आप समझते हैं वो नहीं, जो सूफ़ी असल जो उसकी रूह थी वो ये है, जो मैंने जो अकाबरीन हैं, बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात हैं, उन सब को दावत दिया और उन्हें मुख्तलिफ तसव्वुफ़ के हवाले से टॉपिक दिए। तसव्वुफ़ एक टॉपिक नहीं है, इसके बेशुमार टॉपिक हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर साल मुख्तलिफ अनवानात के तहत जो हैं वो ये स्कॉलर जो हैं वो अपनी गुफ्तगू करते हैं, जो तसव्वुफ़ के हवाले से इनवानात हैं। हर साल जो भी मकालाजात पढ़े जाते हैं वो अगले साल किताबी शक्ल में शाया कर दिए जाते हैं। जो बात आप सुनते हैं वो बहुत कम बातें हैं जो जहन में रहती हैं, बहुत सारी बातें भूल जाती हैं, लेकिन ये बड़ी कीमती उसमें कह लें कि बातें हैं, बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं जो साहिबान इल्म दानिश यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो वो हमने ये एक फ़ैसला किया हुआ है कि जो भी वो मकालाजात पढ़े जाएंगे उनको आखिर में किताबी शक्ल में शाया किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा मजमुआ मकालाजात जो है वो शाया हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम अहबाब के पास इसका एक जो शुमारा है, ये मजमुआ है, ये ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि तसव्वुफ़ क्या है, बुज़ुर्गान दीन का पैगाम क्या है, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बसर किया, किस किस शोबे में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं आखिर में जुमला तंजीमात जिन्होंने उर्स पाक की तमाम मामलात में अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इन तमाम खिदमात के बायस ही ये सारा प्रोग्राम जो है इसका इनेकाद करना मुमकिन हुआ। तो जिन बच्चों ने, नौजवानों ने, बड़ों ने इसमें दामे दिर में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, अल्लाह की ज़ात उनको बुज़ुर्गान खानकाह आलिया कुली शरीफ के फैज़ से हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। और आप तमाम अहबाब की आसानी के लिए, सहूलतों के लिए मैं हर साल ही कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ आसानियाँ पैदा की जाएँ। उसके बावजूद कोई ना कोई बात ऐसी होती ही है जो जो कह लें कि जिसको दुरुस्त होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाती। उसमें आप ये ख्याल फरमाएं कि उसको आप दरगुजर फरमाएं, और आइंदा के लिए उसकी अगर आप निशानदेही फरमाएं तो मैं ज़रूर उसमें बेहतरी की पैदा करने की ज़रूर मैं उसमें कोशिश करूँगा। और जो खानकाह आलिया कुली शरीफ से जारी वज़ाइफ हैं वो आप तमाम अहबाब को अज़बर होने चाहिए, ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पीर भाइयों को वो सारे वज़ाइफ आते हैं, आप उन्हें रोज़ाना पढ़ते भी होंगे। उनको रोज़ाना एक मरतबा या 2 मरतबा ज़रूर आप उन वज़ाइफ को पढ़ें। वैध होना ही काफ़ी नहीं है, जब तक को बंदा जो है वो अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करता, जब तक जो
अल्लाह के ज़िक्र को नहीं अपनाता, अल्लाह की याद को नहीं अपनाता। मेरी दुआ है कि यहाँ से जाने के बाद अल्लाह करे जो नमाज में कोताही है, कमी है, अल्लाह करे वो दूर हो जाए। आप सब 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। हजूर ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। तो हम सब आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। मेरी दुआ है कि यहाँ से जाने के बाद आप तमाम अहबाब जो हैं वो एक ऐसे शख्स बन जाएं जिसकी लोग समझें कि ये एक अच्छा और नेक मुसलमान है और नेक बंदा है, मोमिन है। तो खानका से वाबस्ता होने का बुनियादी मकसद भी यही है। अल्लाह की ज़ात आपको खैर वफ़ियत से अपने घरों तक वापस पहुँचाए, आपके माल जान की हिफाजत फरमाए, घरों को शाद फरमाए, आबाद फरमाए। इन दुआया कलिमात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दिलों को मरकज़े मेहरो वफ़ा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।